महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार नगर निगम चुनाव के अंदर काफ़ी हद तक के डंका बजता हुआ नज़र आ रहा है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बड़ी तादाद में जो है तो जुड़ते हुए नज़र आई। पिछड़ा आरक्षित और मुस्लिम समाज के वाड़ों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, जिसके चलते जनता ये परेशान हाल है। और यही परेशानी जिस तरह के हालात पैदा कर रही है वो सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी पकड़ को बनाने में यहाँ पर कामयाबी अता कर रही है। हर जगह पर एमआईएम के नेताओं ने जहाँ पर भी मीटिंग की, जहाँ पर भी जनता ने जो है तो काम किया, वहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होते चले गई। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ बन रही है उसी इलाक़ों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों के अंदर बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगी। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में एमआईएम के साथ जुड़ा है। जैसे कई एग्जाम्पल इसके अंदर हम समझ सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाल ये है कि नंदुरबार की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी यहाँ पर सभा हुई, उस तरह से जनता ने यहाँ पर जो है तो कई एक चीज़ें यहाँ पर की और जनता उनके साथ यहाँ पर जुड़ी और जनता ने जो है तो ये साबित कर दिया कि आने वाले या होने वाले नगर निगम चुनावों के अंदर एमआईएम के साथ वो खड़े हुए हैं। इसी तरह से एक और इसमें आता है उमरखेड़। तो उमरखेड़ के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं और यहाँ पर भी जो तो जनता की जो तो पकड़ और जनता का जो जुड़ाव, जनता का जो झुकाव था वो एमआईएम की तरफ काफ़ी हद तक के देखने को मिला था, जिन वाड़ों के अंदर एमआईएम ने ताल ठोकी है इस बार। तो किन्वट की भी अगर बात करें तो किन्वट के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ झुकाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि इस बार इस इलाके के अंदर एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनकर जाए ताकि वो उनके हक और फलो बेहूदी के काम करें। शाहदा की भी बात करें तो शाहदा के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं और शाहदा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो है तो बड़ी पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, जो जू करके आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। इसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव के अंदर ज़रूर होगा, देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट स्वरूप 21 तारीख को हम देख सकते हैं। शिरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शिरपुर विधानसभा माफ़ कीजिएगा शिरपुर की अगर बात करें तो शिरपुर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई एक प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने जो है तो बड़ी पकड़ बनाई है। इस बार जो है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि एमआईएम अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं जो तो एक इतिहास बनेगा। धुलिया की अगर बात करते हैं तो धुलिया के अंदर भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी पकड़ है उसी तरह से अगर कायम दायम है जिस तरह से जनता उस वक्त हाजिर रही थी, तो वाकई में धुलिया के अंदर भी बड़े बदलाव के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ेंगी। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ धुलिया के अंदर जो है तो कामयाब हो रही हैं और बड़े जो है तो बदलाव 21 तारीख को भी दर्ज देख सकते हैं। ऐसे में आती है बात वाशिम की, तो वाशिम के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही हैं और वाशिम के हालात को अगर देखा जाए, समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बड़ी पकड़ बना चुकी है और इसी तरह की पकड़ अगर कायम रहती है तो विधानसभा वाशिम के अंदर भी इसी तरह के हालात हम समझ सकते हैं। बालापुर हो गया, चोपड़ा हो गया, भुसावल हो गया, हर जगह अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ इस बार काफ़ी अच्छी है और ये पकड़ अगर आगे तक कायम रहती है तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा बदलाव यहाँ पर लेकर आ सकती है। इसी तरह से अगर बात करें तो सोनपेट के अंदर, नलदुर्ग के अंदर और रावेर की तीनों क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग इलाकों के हैं, सोनपेट महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के अंदर आता है, नलदुर्ग जो है तो आप जानती है सोलापुर कोकनी इलाके में हम उसको समझ सकते हैं, रावेर जो है तो खानदेश साइड में आ रहा है। तो इस तरह से ये एक अपोजिट डायरेक्शन में ही रावेर, फिर हम जो है तो सोनपेट और उसके बाद नलदुर्ग को अगर देखते हैं तो एमआईएम की यहाँ पर जो है तो पकड़ काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। इसी तरह का अगर कभी हालात रहता है
और यहाँ पर जिस तरह से जनता ने इनको लाइक किया है वो काफ़ी जो पसंद कर रही है वो काफ़ी अलग चीज़ है। तो एमआईएम यहाँ पर बड़ा बदलाव ला सकती है। कारंजा की अगर बात करें तो कारंजा के अंदर भी कुछ हालात इसी तरह के रहते हैं और कारंजा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो काफ़ी अच्छी बदलाव लेकर आ सकती है। पाथरी की अगर बात करें तो पाथरी के अंदर जो है तो एक मशहूर नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ एमआईएम की टक्कर है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है तो लंबी चलेंगी बात, और यहाँ पर भी अगर एमआईएम काफ़ी कुछ वोट हासिल कर लेती है, अगर सीट नहीं भी हासिल करती है वोट हासिल कर लेती है, तो बदलाव निश्चित तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह से मगरुल पीर की बात करें तो मगरुल पीर के अंदर भी एमआईएम के लिए काफ़ी अच्छा जो तो मौका बन सकता है। भोकरदन के अंदर एमआईएम 2-3 जगह पर चुनावी मैदान में है। सिल्लोड की बात करें तो सिल्लोड के अंदर भी एमआईएम ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो यहाँ पर बेसिक तौर पर करने की कोशिश की है। दिगलूर के अंदर भी एमआईएम का जो है तो काफ़ी अच्छा जनता का समर्थन रहा उसको, जब वहाँ पर जो है तो जनसभाएँ हो रही थी उस वक्त भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जनता रही। मुखेड़ की अगर बात करते हैं तो मुखेड़ के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही हैं और एमआईएम की तरफ जो है तो बड़ा झुकाव नज़र आ रहा है। तो मुखेड़ के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत है और इसी तरह से अगर हालात रहते हैं जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कवर करने में कामयाब रह रही हैं, तो ये जो है तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि एमआईएम के लिए बड़े बदलाव जो है तो यहाँ ला सकते हैं। उदगीर की बात करें तो एमआईएम के लिए उदगीर की जो एरिया है, उदगीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बड़ी मजबूत पकड़ है और यही पकड़ जो है तो एमआईएम के लिए आने वाले दिनों के अंदर कामयाब रहेगी। इसके लिए कई बड़े नेताओं ने एमआईएम के जो है तो काम किया है। बीड़ जैसा एक क्षेत्र जो तो एमआईएम अगर हासिल कर लेती है तो यह यकीन मानिए कि आने वाले दिनों के अंदर औरंगाबाद की तरह ही भीड़ के अंदर भी जनता का समागम एमआईएम के साथ रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस इलाके के अंदर एमआईएम काफ़ी मजबूत स्थिति में है और यही स्थिति अगर कायम रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बहुत बड़ा शुभचिंतक जो है तो सामाजिक तौर पर या फिर ताना बाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एमआईएम के लिए इसी तरह की मजबूत पकड़ कायम रहती है। तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि बड़े बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमें खबरें मिली है और भी बेहतरीन जगहें जो तो एमआईएम की हो सकती है, लेकिन 160 सीटों की बात बताई जा रही है कि एमआईएम 160 सीटें जो तो उतार चुकी है महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर और इसमें जो है तो यानी कि नगर पार्षद के चुनाव के अंदर अगर बड़ी तादाद में एमआईएम यहाँ पर निकलती है, कामयाब होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो बड़ी बदलाव यहाँ पर वो लेकर आ सकती हैं, चुनावी माहौल बदल सकती हैं और आने वाले दिनों के अंदर एमआईएम के लिए बड़ी खुशखबरियाँ भी इन इलाकों के अंदर निकल कर सामने आ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से जो है तो हमारे चैनल पर व्यूज़ आते रहें।